जवाब दिया समाज में रह के कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और पत्नी चाहे कितनी प्यारी होए पैदा बताना ठीक नहीं। भाई चाहे कितने भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन उससे अपने पेट की बात कभी छिपाए ना। पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उसे अपने पेट की बात कभी बताए ना। और जैसे ही इतने शब्द सुने से पहले भी पैर दबाए रही थी, पैर दबाए वो तो छोड़ दे, कूद के दूर बैठी। बोली हमें क्या मालूम है तुम्हारे पेट में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। देखियो पे बाली बच्चा हम तो फांसी लगाए और घटना करें। बोली तुम तो नाराज हो गई। तुम जिस बात को पूछ रही हो बड़े आदमी की बात है, और बड़े आदमी की बात न खाए बने न गाय बने न मोहबाए बने, वो किसी भी तरह से नहीं बनती। बोली महाराज तुम हमें बता के देखो, हम काउस ना कहें, हमारी आदत ही ना हम चारों की बार कोई बात करें तो हमें बताओ तो सही। जब ज्यादा पीछे पड़ गई तो सत्यराजित कहते हैं देखो हमें ऐसा लगता है हमने कन्हैया को मणि मांगने से नहीं दी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और वो मणि ले ली, लेकिन तुम किसी से कहना नहीं। बे बोली जी तो बहुत बुरू बहु, हम काउस ना कहें, तुम सो जाओ, हम बिल्कुल काउस ना कहें। सुलाए दे। वैसे तो खूब दिन चढ़िया तो तब जगो करती थी, और बस रात को तो पूरी रात करौटे ही बंद तो हो गए। कब सवेरो हो, और सवेरो ना हो पाओ बात से पहले ही उनने घड़ा उठाओ और कुआ पे पहुंच गई। अकेली ठाड़ी ठाड़ी चिल्ला रही ले मोहल्ला वहीं, पता ना कब तक सोती रहती है, वहीं कोई पानी भरे बिना आया। तब तक उनकी पड़ोसन पहुंची। बोली बहन क्या बात है, आज तो तू बड़ी जल्दी पानी भरे के चली आई। बोले हम तुम्हें क्या बताएं, जब से प्रसन्न गए हैं लौट के ना आए, इनकी याद में हमारे पति भी भोजन नहीं करते। जवाब दो तो बात सही है, लौट के नहीं आए, चले कहां गए उनका कोई पता नहीं लगा, कहां चले गए। बोली तुम काऊ से कहो ना तो हम तुम्हें बताएं, तुमसे तो ऐसे पेट में लो जो कोई बात छिपाई ना जाते। बोले हम काऊ से ना कहें। जवाब दिया कन्हैया ने मड़ के लालच में प्रसन्न का वध कर दिया, लेकिन तुम किसी से नहीं कहना। उनने घड़ा उठाओ भी अपने घर पे आई, पड़ोसी ने अपने घर पे पहुंची। बोले तो कुछ मालूम है? कन्हैया ने मड़ के लालच में प्रसन्न का वध कर दिया, और तुम काउस मत कहियो, हमें तुम्हें मतलब का है। बे अपने पड़ोसन पहुंची, कहने का मतलब ये है सत्यराजित ने ये कहा था किसी से कहना नहीं, लेकिन बात फैली गई, और बात फैल जाते हैं। कहूं मोहल्ला में या गांव में बात फैले में हो, 50 आदमी से न कह के केवल 5 महिलाओं से कह दो बस। और अगर ज्यादा जल्दी बात फैले में हो, पूरी बात खत्म करके बाद में धीरे से एक बात और कह दो, काऊ से कहियो ना, पर देखो हाँ 2 दिन का नहीं है, क्योंकि नारी जाति को श्राप लगा। महाभारत के समय जब कर्ण मारा गया तो कुंती रोने लगी। पूछ लिया युधिष्ठिर ने, मां क्या बात है, कर्ण के मारे जाने पर तुम रो रही हो? कहा बेटा ये तुम्हारा सगा भाई था,
जो हमारे कुआरे पर पैदा हुआ, समाज के लोक लाज के कार्ड मैंने इसे जल में बहा दिया, किसी को बताया नहीं। युधिष्ठिर बोले तो इसका मतलब ये है नारी जाति के अंदर इतनी बड़ी क्षमता, इतनी बड़ी बात को छिपाए रहे तो फिर आगे चल के पता नहीं क्या होगा। इसलिए हम नारी जाति को ये श्राप दे रहे हैं, इनके पेट में कोई बात रुक ही नहीं सकती। तो दोष इनको ना है, अगर कोई बात मालूम पड़ जाए जो एक दूसरे से कहना लेती तो वो बात बैठना ही ना देते। श्याम को मालूम हुआ हमें तो मणि का कलंक लग गया। पता लगाने के लिए चले, जवानों को साथ में लिया, जंगल में पहुंचे तो प्रसेन के वस्त्र मिले, वहां से आगे क्या है, गुफा है। एक बात कही, 1 महीने तक तुम मेरा इंतजार करना। पालने में लड़की लेती है, लड़की ने देखा तो बाहर आई, युद्ध होने लगा। 1-2 दिन नहीं बल्कि 27 दिन हो गए। 28वें दिन कन्हैया ने जामवंत की घूंसा दिया, बेहोश हो गए। होश आया तो चरणों पर गिर पड़े, प्रभु आपने बड़े दिन का इंतजार करवाया। ये वही थे जामवंत त्रेता वाले। श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की है, उसके बाद जब घर की तरफ जा रहे, प्रभु राम ने पूछ लिया किसी के अरमान अधूरे तो नहीं रहे, किसी ने नजर ऊपर को नहीं उठाई। जामवंत बोले प्रभु क्या बताएं, मेरे तो भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। बोले अभी तो मर्यादा के बंधन में है, द्वापर में जब हम कृष्ण बनेंगे तुम्हारे भुजाओं की खुजली हमें ही मिटाएगी। कहा बड़े दिन का इंतजार करवाया। बोले तुम्हारे पास में जो मड़े है, हमें इस मड़े का कलंक लगा, मड़े लेने आए। जामवंत बोले प्रभु मड़े लिए जाओ, मड़े बालिक को भी लिए जाओ। क्या मतलब? बोले हमारे घर में जो बेटी है जामवंती, उसके साथ में आप विवाह कर लो। कन्हैया ने विवाह किया, मड़े और जामवंती को साथ में लिया, ये चले आए। दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। सत्यजित के बाद में उस मणि को भेज दिया। सत्यजित ने यह सुना कि मेरे भाई को श्याम ने नहीं बल्कि शेर ने मारा, हमने कलंक लगा दिया, क्या करें। एक बात सोची, हमारे घर में जो बेटी है सत्यभामा, विवाह कर देंगे, रिश्तेदारी जब हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे कलंक भी छूट जाएगा। विवाह कर दिया, मणि दान में दे दी। कन्हैया ने विवाह तो कर लिया लेकिन मणि वापस कर दी। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। उसके बाद में श्याम सुंदर का विवाह हुआ सत्या, लक्ष्मणा, शीलभद्रा, मित्रविंदा के साथ। 8 विवाह से। पृथ्वी का जो पुत्र था भौमासुर नाम का, इसने ये प्रण कर लिया कि 20,000 लड़कियों के साथ में शादी करें। राजा की सुंदर लड़की मिल जाती है, पकड़ के ले आता है, एक गुफा में बंद कर देता है। 16,100 लड़कियां हुई, सबने भगवान को आवाज लगाई है। भगवान सत्यभामा को साथ में लेके उसी जगह पर पहुंच गए। उस राक्षस का वध किया, गुफा से निकाला। बोले तुम अपने अपने घर जाओ। बोले हम घर नहीं जाएंगे, फिर आप हम सबके साथ में शादी करो। तो कन्हैया ने उन सबके साथ शादी की। 16,100 के साथ कुल मिला के श्याम सुंदर के 16,108 विवाह हुए। और भागवत का तो ये प्रमाण है कि सबके 10-10 लड़का भाई और एक लड़की भाई। कन्हैया के 1,61,080 लड़का भाई। 1,61,080 लड़का भाई और 16,108 लड़कियां और इतनी घर में औरतें कि तो लंबो चौड़ो परिवार बना।
आज के नरों से ये कर, नारी नहीं समारी जाते, उते श्याम के 16,000 108 नारी हैं। लक्षण अवतारी के यही से प्रकट होता, और इतने ऊंचे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी हैं। बड़े आनंद से रहने लगे। अब आइए गौर करते हैं इनके बचपन की तरफ। जब श्याम और सुदामा पढ़ते थे गुरु सांदीपन के आश्रम पर, लेकिन आओ हम एक लाइन सुनाई दे रहे हैं उसकी। क्षमा चाहेंगे हम अपने बुजुर्गों से। ये गीत हमारे पूजनीय बड़े भाई साहब ने गाया था, जो कैसेट निकली थी 1992 में, बैराटी चुटकुलों के नाम से। पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ परिवार में पहुंच जाती है तो वो एक दिन अपने पति से बोले हम ऐसे नहीं रहेंगे। फिर